तो चलिए ठीक है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? हाँ, हम ये बोल कारक रहे तत्व। थे कि हाँ, आज आज पहले सबसे पहले थोड़ी सी मेटाफिजिक्स देख लेंगे उसकी, कि एस्ट्रोलॉजी के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब कि जो ठीक फिलॉसफी है। क्या है बेसिकली। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जो कारक तत्व है वो लिखवा देंगे आज, कि इतने तो याद होने ही चाहिए आप लोग हम्म। को, मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। अ, ठीक है। जब आपको कॉम्बिनेशन बनाने रहेंगे, तो ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कारक तत्व का याद होना। अगर आपको कारक ठीक है। तत्व याद है तो कोई भी कॉम्बिनेशन बहुत इजीली बना लेंगे आप, बहुत ही इजीली। ठीक। ठीक है, ठीक है। कि तीन प्लैनेट कॉम्बिनेशन हो चाहे चार प्लैनेट के हो, चाहे किसी भी तरीके के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, बहुत इजीली बना पाएंगी कारक तत्व से। तो ठीक है। और उसके बाद हमें हाउस की सिग्निफिकेशन हर्ष। याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। आपको हाउस के फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत है, क्योंकि नाड़ी से हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे हाउस के। ठीक है। सिग्निफिकेशन हर्ष याद होंगे हर्ष तो अच्छी हर्ष बात है। हाँ, हेलो भैया, बोलिए। हर्ष, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नोट्स हम साथ साथ बनाते रहे कि वीडियो भेजेगा? भेज देंगे वीडियो। अच्छा, तो नोट्स नहीं बनाऊँ ना मैं साथ हाँ, साथ? मत बनाइए आप, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो तो हम सुन भेज लेता हूँ ना, देंगे, हाँ। वीडियो हम शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक्स। ठीक है। और उसके बाद हमारे क्या था, प्लैनेट हाउसेस और जॉडियक साइंस। थोड़ा जॉडियक साइंस के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। जॉडियक साइंस के जो नेचर होता है और नेचर ड्राइव कैसे होता है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको नेचर बता पाना जॉडियक साइंस से। उसके बाद जितने भी हमारे इवेंट्स ऑफ लाइफ है, नेचर, हेल्थ और वही प्रोफेशन वगैरह, एजुकेशन, सब करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, कि आप लोग प्रिडिक्शन बहुत इजीली कर पाएंगे कोई किसी भी इवेंट की। ठीक है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 7 बज गए, और 7 बजे का इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा, 3 मिनट और, है ना? और रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। हाँ, मोस्टली मोस्टली क्या है कि एक होता है कि आप मतलब जैसे रट्टा मारने वाली बात होती है और एक होती हाँ, है बात समझने वाली ना। समझने वाली, हाँ। तो आई फील के प्रोबेबली लाइक आई थिंक एक सेकंड स्टॉप करिए रिकॉर्डिंग। ओके। अरे आप बोल लीजिए, काट देंगे यार हम। ठीक है। तो जितनी भी हमारी फिलोसफीज हैं, इंडिया के जितने भी दर्शन है, सारे के सारे हमारे निकले हैं सांख्य दर्शन से। ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं वो भी सांख्य दर्शन से ही निकलने चाहिए। तो उस पे हम लोग थोड़ा सा स्लाइड बनाइए, स्लाइड क्या बनाइए, ऐसे लिख दिया है इस पे, देख लेते हैं। उनके का मतलब ही बता दो थोड़ा सा, हाँ। तो जैसे हेडलाइन के। तो बेसिक हेडलाइन है फिलोसफी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स बोल सकते हैं, मेटाफिजिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी थ्रू सांख्य दर्शन। तो जो सांख्य दर्शन में क्या सांख्य। होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक पुरुष होता है, एक प्रकृति होता है। तो पुरुष को हम लोग छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ प्रकृति पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है और जितनी भी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं बेसिकली, वो सब कुछ प्रकृति ही को एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, ना कि हम पुरुष को एक्सपीरियंस करते हैं। पुरुष पुरुष एक्सपीरियंस करता है प्रकृति को। तो जितने भी हमारी एनर्जीज होती हैं और प्लानिटरी एनर्जीज हैं, वो सब प्रकृति ही होती है। तो एवरीथिंग अराउंड अस वी नो, वी एक्सपीरियंस लाइक अवर थॉट्स, इमोशंस। एक मिनट, आपको सॉरी हमने शेयर नहीं करा है स्क्रीन। ओ एक, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो जो प्रकृति होती है, उसी के मैनिफेस्टेशन को हम लोग एस्ट्रोलॉजी के थ्रू स्टडी करते हैं किस तरीके से। तो देख लेते हैं। तो प्रकृति मैनिफेस्ट होती है 3 फॉर्म्स में। पहले त्रिगुण में मैनिफेस्ट होती है, सत्व, रजस और तमस। ठीक है। सत्व का मतलब होता है लाइट, क्लैरिटी, हार्मनी, बैलेंस, इंटेलिजेंस, लव। उसके बाद हमारा राजसिक तत्व आता है, राजसिक गुण बोलते हैं इसे, तो एनर्जी, डिस्टर्बेंस, वायलेंस, पैशन, एक्विजिशन, एक्शन। उसके बाद तीसरा गुण आता है तमस। ये होता है इनर्शिया, डलनेस, लथार्जी, डिके, ऑब्स्ट्रक्शन, हैवीनेस। और जब इनका इंटरेक्शन होता है, इनमें से निकलते हैं पंच तत्व होते हैं। जो पंच तत्व होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। अब इनमें क्या आता है, अर्थ में क्या आता है, वेट, स्टेबिलिटी, शेप। और भी चीजें आती हैं, जैसे कि अब जितनी मटेरियल थिंग्स होती हैं, पैसा और फूड वगैरह, वो सब अर्थ एलिमेंट में आता है। उसके वाटर में वेट, मोबिलिटी, कूलनेस, नर्चरिंग। फायर में एनर्जी, पैशन, मोबिलिटी, केओस। और एयर में ड्राइनेस, मोबिलिटी, साउंड, कम्युनिकेशन। और स्पेस में क्या होता है, स्पेस के अंदर ही सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये चारों तत्व जब एग्जिस्ट करते हैं, वो स्पेस के अंदर करते हैं। अब इनके इंटरेक्शन से क्या होता है, हमारे बनते हैं त्रिदोष, वात, पित्त, कफ।
ठीक है, वात बनता है एयर और फायर एलिमेंट के मिलने से, पित्त वाटर प्लस फायर, और कफ अर्थ प्लस वाटर। वाटर में वात में क्या होता है? मूवमेंट, एनर्जी, चेंज, माइंड, नर्वस सिस्टम, अडेप्टेबिलिटी, डिके, डेथ, ओल्ड एज, विंटर, और प्राण वायु। और पित्त में क्या है? लाइट, हीट, डाइजेशन, एसिड, एनिमोसिटी, करेज, एग्रेशन, वार्मथ, प्रोटेक्शन, मैच्योरिटी, और समर सीजन, डल, एडल्टहुड, और तेजस। तेजस मतलब वही फर्टिलिटी वगैरह से रिलेटेड होता है तेजस। और प्रिजर्वे इसमें कफ में आता है हमारा प्रिजर्वेशन, इनर्शिया, मैटर, स्किन, क्योंकि अर्थ प्लस वाटर से ही शेप बनते हैं मिलके। जब आप अर्थ एलिमेंट को वाटर को मिलाओगे तब शेप बनते हैं। बेसिकली शेप्स जो आएंगे सारे कफ के अंदर ही आएंगे। मैटर, स्किन, मसल्स, ब्लड, प्लाज्मा, फैट, हैवीनेस, डेंसिटी, अटैचमेंट, ग्रीड, लव, फेथ, लॉयल्टी, नर्चर, सपोर्ट, बर्थ, ग्रोथ, चाइल्डहुड चाइल्डहुड स्प्रिंग, सीजन, और फर्टिलिटी, और ओजस। अब जब इन सब का इंटरेक्शन होता है हमारा त्रिदोष, पंच तत्व, और ये जो है हमारा त्रिगुण, अब इनके इंटरेक्शन से बनते हैं हमारे 12 एनर्जीज, जो कि होती है प्लानिटरी एनर्जीज। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही मेगा जी, आपको म्यूट है, बोल रही थी आप कुछ? ओके ठीक है। तो 12 एनर्जीज बनती हैं बेसिकली, हमारा अंडरलाइंग प्रिंसिपल यही है। मिट्रा रिंकी जी भी आ गई। हेलो रिंकी जी, नमस्ते। एक मिनट। हेलो। एक सेकंड। हेलो। लाइट ऑन। ठीक है, आप दिख रही हैं आप। बढ़िया। हेलो। हेलो हेलो। कैसे हैं हर्ष आप? बस बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। लेट हो बहुत गया थोड़ा बढ़िया। सा आपको? सॉरी, मैं ना अरे नहीं, एक कोई नहीं। कंसल्टेशन ले रही थी ओके उसमें ही। ओके ठीक है। हाँ। ठीक है, इट्स ओके। ओके। रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा आप। हाँ, कुछ शुरू कर दिया है क्या आपने? हाँ, थोड़ा सा ऐसे पंचतत्व पढ़ रहे थे हम लोग कि बेसिकली अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है एस्ट्रोलॉजी का, कि जो प्लानिटरी हाँ ठीक है। एनर्जीज हैं डिराइव कहाँ से हो रही हैं। चलेगा तो ये चलेगा। आपको हम स्लाइड भेज देंगे, या फिर कोई कोई रिकॉर्डिंग में देख दिक्कत नहीं लीजिएगा है। थोड़ा कोई सा। दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। हाँ। तो जैसे ही हमारी 12 एनर्जीज, वो इनके इंट्रैक्शन से हमारी 12 एनर्जीज निकली, और वैसे ही हमारे 12 एनर्जीज प्लैनेट्स की होती हैं। प्लैनेट्स 12 एनर्जीज, हाउसेस की 12 एनर्जीज, और हमारी राशि भी 12 होती है। ठीक है। हर्ष, एक सेकंड, सॉरी। ऊपर वो हाँ। प्लानिटरी एनर्जीज का ऊपर जो तुमने बताया था ना, त्रिगुण। त्रिगुण, पंच त्रिगुण और पंचतत्व और त्रिदोष। अच्छा, थैंक्स। हाँ। अब इनके इंट्रैक्शन से 12 एनर्जीज निकली। अब इन्हीं 12 एनर्जीज को हम डिफरेंट फॉर्म्स में स्टडी करेंगे, इनका ही इंट्रैक्शन हम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे अब। ठीक है। राइट। ठीक है। तो सो मैनिफेस्टेशन ऑफ त्रिगुण इन द फॉर्म ऑफ 12 एनर्जीज we study through astrology by correlating the similar energies of planets, things and events happening around us। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली साइंस ऑफ सिंबल एंड सिमिलैरिटीज, ये सर की बुक में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंबल एंड सिमिलैरिटीज। और तो ये वाला कोट था बीवी रमन जी की बुक में। Stars afford only the index of events that happen as a result of forces to which stars and men are equally subject। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो फोर्स है वो प्रकृति है। ठीक है। और प्लैनेट, वो प्लैनेट को भी अफेक्ट कर रही है वो, और हमें भी अफेक्ट कर रही है। प्लैनेट हमें अफेक्ट नहीं करते हैं, वो जो प्रकृति है वो अफेक्ट करती है। जो जो ये हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये अफेक्ट करता है। ठीक है। बेसिकली हमारा यही प्रिंसिपल है, और इसको और जो आगे है वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब थोड़ा सा कोर्स एंड करेंगे। जो कर्म वगैरह की थ्योरी है वो थोड़ा सा एंड में करेंगे। ठीक है। जब हम फ्री विल वगैरह को थोड़ा सा समझ पाएंगे कि फ्री विल होती भी है या नहीं होती है, उसके बाद हम कर्म को देखेंगे, क्योंकि कर्म तभी एग्जिस्ट करेंगे जब फ्री विल होगी। ठीक है। बिना फ्री विल के कर्म